खास पेशकश आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राधे मां का एक के बाद एक इस तरह का मामला सामने आ रहा है और एक के बाद एक ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं कि उन्हें अब हर तरफ से समन जारी किया जा रहा है। पहले मुंबई पुलिस ने पूछताछ की, अब पंजाब पुलिस पूछताछ करना चाहती है। सवाल यह है कि ऐसा कौन सा राज है जो राधे मां बता नहीं रही। आज आपके सामने 10 सबूत, 10 गवाह आ रहे हैं, जिसमें राधे मां की वो 10 रंगीन कहानियां हैं जिसे सुनकर हैरानी और परेशानी दोनों होती है। आप सोच में पड़ जाएंगे कि कोई तथाकथित धर्मगुरु भी भला इतना गंदा कैसे हो सकता है। मेरी मैया दा द्वारा सारे जग सोने आरा सानू लगदा प्यारा होगी बल्ले बल्ले। कल तक खुद को दुर्गा का अवतार बताने वाली राधे मां इतनी अश्लील हैं कि आप वहां तक सोच नहीं सकते। क्या राधे मां सचमुच दिन भर में कई बार रूप बदलती हैं? क्या वो बहुरूपिया हैं? क्या राधे मां फरेबी हैं? क्या वो धमकाती हैं? बहुत डरा के रखा लोगों को, बहुत पैसे का रोप दिखा रही है। क्या वो गलत तरीके से पैसे कमाती है? राधे मां को लेकर जिस तरह रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, उसे लेकर अब उन्हें हर तरफ से समन मिल रहा है। मुंबई पुलिस की पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस ने समन जारी किया है। डॉली बिंद्रा के आरोप पर एक बार फिर से कमिश्नर ने जांच करने के आदेश दिए हैं। दर्जनों आरोप सामने आने के बाद सवाल ये है कि कोई महिला एक साथ इतने तरह के काम कैसे अंजाम देती है। दिन भर वो देवी का रूप धारण कर लोगों से अपनी पूजा करवाती है। रात के समय वो फोन कॉल कर बिल्कुल अलग अंदाज में बाबा जी का ठुल्लू चिल्लाती है, आई लव यू बोलती है। राधे मां धमकाती भी है, कमरा बंद कर चिल्लाती भी है। आरोप लग रहे हैं कि उसके सामने कैबरे डांस होता है। वो लोगों को एक दूसरे के करीब आने के लिए मोल तोल करती है। वो तंत्र मंत्र और वशीकरण से लोगों को वश में कर लेती है। ये सारे आरोप अलग अलग समय पर सामने आए हैं। आज आपके सामने इंडिया न्यूज राधे मां की वो 10 कहानियां सामने ला रहा है, जिसकी वजह से राधे मां विख्यात से कुख्यात होती जा रही है। ये वो कहानियां हैं जिसने धर्म की आड़ में छिपे धंधे का भांडाफोड़ किया है। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको बारी बारी से वो 10 आरोप दिखाते हैं जिसने राधे मां को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पहले 3 गंदे और घिनौने आरोप डॉली बिंद्रा के हैं। डॉली का दावा है कि वो कुछ भी हवा हवाई नहीं कर रही। उनके पास इसके पुख्ता सबूत है। 22 पन्ने का शिकायत पत्र है। रोज तरीका संगिया नहीं, रोज तरीका संगिया नहीं, कोई हुक्म सुना। राधे मां पर अब तक का सबसे संगीन आरोप लगा है। ये आरोप उसने लगाया है जिसका दावा है कि जो कुछ भी हुआ उसके सामने हुआ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस कहती है कि राधे मां उसके ठीक सामने थी, पलंग पर थी और वो थोड़ी दूरी पर एक कुर्सी पर बैठी थी। जय माता दी। अचानक जो कुछ हुआ उसे देखकर उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। म्यूजिक लगाया बॉलीवुड का, सारी बहुएं डांस करने लग गई। डांस करते करते सारी बहुओं ने कपड़े निकाल दिए। लेडीज पहनती हैं वो भी निकाल दिया पूरे के। सुना आपने, ये डॉली बिंद्रा है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस। कभी राधे मां और डॉली के बीच बेहद करीबी रिश्ता था, लेकिन डॉली कहती हैं कि राधे मां इतनी गंदी होंगी, इतनी डर्टी बातें करती होंगी, धर्म के नाम पर बंद कमरे की सारी मर्यादाएं तोड़ देती होंगी। ये सब उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन दुर्भाग्य से वो इन बातों की गवाह बनी। बंटी इसका जो बड़ा बेटा है, वो मस्ती के मूड में एंट्री मारी, आया और डांस करते करते 2 सेकंड नहीं हुए उसने अपनी शॉर्ट्स। मेरा एक्सप्रेशन हम लोग मेरे सामने हुआ, उसकी खुद की माँ के सामने।
दुर्गा का अवतार कहने वाली राधे माँ अपने भक्तों के सामने तो देवी का रूप दिखाती, लेकिन जब मौका मिलता तो विदेशों में जाकर जमकर मस्ती करती। सुनिए क्या कहती हैं डॉली बिंद्रा। खुद कहती है मैं तो शॉपिंग करती हूँ स्कर्ट वर्ट पहन के एकदम मस्त, उधर कोई पहचानता नहीं और टीका लगाती तो डिस्को में भी चली जाती। वो नहीं बताया किसी ने, ये तो मुझे खुद बोला था इस बब्बो ने, डॉली तू चल मेरे साथ लंदन। मैंने कहा आप लंदन आप ये पहनोगे ये सब? वो बोलती कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गॉगल पहन लेती, पहचानता नहीं, टीका निकाल देती हूँ, मैं तो डिस्को भी चली जाती हूँ। ये सारी बातें तो इसने खुद बताई हुई है। इतना ही नहीं, डॉली बिंद्रा का ये भी आरोप है कि राधे माँ ने कई बार उन पर जादू टोने करने की भी कोशिश की। सुनिए कैसे सांप का डर दिखाकर राधे माँ अपने भक्तों को काबू में करने की कोशिश करती हैं। जो टॉप पहना था उसने, हाथ लेते हुए अपने मेरी तरफ से उसका राइट शोल्डर पे हाथ लगाया और मुझे फन, नाग होता है ना फन, नाग का फन जो बोलते हैं, वो मुझे फील कराया और वो चल रहा था। मैंने थक करके अपना हाथ नीचे लिया घबराते हुए। कहती है मेरे ये शोल्डर में सांप रहता है। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। राधे मां पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसे ऐसा लगता है कि वो भले ही लोगों के सामने धर्म की देवी बनी हुई हो, लेकिन उनका कोई बड़ा धंधा है जो पर्दे के पीछे है। आपने 3 आरोप देखे, 3 सबूतों के बारे में सुना, अब 3 और सबूत देखिए। दावा है कि राधे मां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट हैं। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताकि हृदय आप। राधे मां की हर सफाई बेकार जा रही है। राधे मां पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। धर्म रक्षक महासंघ के अध्यक्ष रमेश जोशी ने राधे मां पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। कच्छ में एक परिवार के 7 लोगों ने राधे मां की वजह से आत्महत्या कर ली थी। पहला तो मैंने ओल्ड रिकॉर्ड निकाला, पूरे मीडिया का ओल्ड रिकॉर्ड निकाला, कच्छ में प्रॉपर जो मीडिया वाले हैं उनसे बात किया, वो हर पेपर में राधे मां का नाम, हर अखबार में राधे मां का नाम। आरोप है कच्छ का ये परिवार राधे मां का भक्त था। पाखंड के बहकावे में परिवार ने अपनी 1,59,00,000 की जायदाद बेच डाली। जब इस परिवार को फायदा नहीं मिला तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। 24 मार्च 2014 को परिवार ने आत्महत्या कर ली। मेरे घर में जो 7 आदमी थे, 2 आदमी, 2 बहराव और 2 फिर उसका लड़का, वो राधे मां वजह से मिलकत करोड़ों की थी। वो मिलकत सब बेच के राधे मां को हवाले किया उसने। आरोप है कि परिवार को बहला फुसलाकर राधे मां का भक्त बनाया गया था। रमेश जोशी ने राधे मां पर ट्रस्ट के नाम पर धांधली करने का एक और आरोप लगाया है। अगर ये कोई धार्मिक व्यक्ति है तो इनका ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसी भी धार्मिक व्यक्ति को अगर पैसा मिलता है उसका पाई का हिसाब चैरिटी कमिश्नर को देना पड़ता है। मेरे पर्सनल सोर्सेस ने मुझे बताया कि राधे मां नाम की किसी भी महिला ने चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में किसी भी प्रकार का ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं की। रमेश जोशी ने ट्रस्ट के नाम पर चल रहे गोरख धंधे की शिकायत चैरिटी कमिश्नर से की है। राधे मां पर रमेश जोशी ने पहले भी बड़ा आरोप लगाया था। उनका विदेश में जाना, नव मोबाइल यूज करना, काफी करोड़ों रुपए महंगी गाड़ियां, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो ISI की एजेंट हो सकती है। सत्य प्रकाश, इंडिया न्यूज, मुंबई। यकीन खुद को दुर्गावतार बताने वाली राधे मां आधी रात को बाबा जी का ठुल्लू की रट लगा देती हैं, अश्लील बातें करती हैं, धमकाती हैं। पंजाब के फगवाड़ा में रहने वाले सुरेंद्र मित्तल के आरोपों को लेकर राधे मां को समन भी जारी हो चुका है। राधे मां आधी रात को फोन करती है और सामने वाले को कहती है बाबा जी का ठुल्लू।
इस फोन टेप में दावा किया गया है कि एक आवाज राधे माँ की है, जबकि दूसरी आवाज फगवाड़ा से विहिप नेता सुरेंद्र मित्तल की है। 10-20 बार मैं फोटो देखता हूँ। कौन सी? और तुम कितने सुरेंद्र के मुताबिक वो बब्बो उर्फ राधे माँ को पिछले कई सालों से जानते हैं और कई बार राधे माँ के फरेब का पर्दाफाश कर चुके हैं। इसलिए राधे माँ अक्सर उन्हें आधी रात फोन करके धमकियां देती हैं और कई बार अश्लील बातें करती हैं। इन्होंने इस तरीके से भद्दे मजाक किए, अश्लीलता पूर्वक बातें की मेरे से। सारा रिकॉर्डिंग इसको पता चली कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली इसकी, तब घबराहट में इन्होंने मुझे बोला कि जो करना कर ले, हम देख लेंगे। सवाल उठता है कि एक तरफ तो राधे माँ भक्तों के सामने मुंह नहीं खोलती, तो दूसरी तरफ फोन पर आधी रात घंटों बात करती है। ये फरेब नहीं तो क्या है? हालांकि इंडिया न्यूज इस फोन रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सुरेंद्र मित्तल का दावा है कि आवाज राधे माँ की है। मुकेश कुमार, जालंधर, इंडिया न्यूज। राधे माँ पर किसने लगाया पति छीनने का आरोप, आपको दिखाएं। राधे माँ को लेकर तमाम तरह के खुलासे तब सामने आए जब निकी गुप्ता सामने आई। निकी गुप्ता कभी राधे माँ को अपनी माँ की तरह मानती थीं, लेकिन वो कह रही हैं कि उनके साथ धोखा किया गया। राधे माँ ने उनसे उनका पति छीन लिया और उन्हें लात मार दी। तेरे दर से खड़े सवाली माँ, कुछ चोरी पाते तुर जाइए। मुंबई की एक महिला ने आरोप लगाया है कि राधे माँ ने उसकी शादीशुदा जिंदगी को जहन्नुम बना दिया, उसका घर उजाड़ दिया है। पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी 30 अप्रैल 2012 को ऐसे परिवार में हुई जो राधे माँ का अंधभक्त है। शादी में आने के लिए राधे माँ ने हेलीकॉप्टर और लग्जरी कार की फरमाइश की, जिसे लड़की के घर वाले पूरी नहीं कर पाए। जैसे तैसे शादी तो हो गई, लेकिन राधे माँ ने हनीमून खत्म होने से पहले ही लड़की का उत्पीड़न शुरू करा दिया। गाली गलौज की है, मुझे मुक्के मारे हैं, अपने त्रिशूल से मारा है। जुल्म जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब लड़की ने अपने पति, सास ससुर, ननद, ममेरे ससुर और राधे माँ के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट के निर्देश पर कांदीवली पुलिस ने राधे माँ और पीड़िता के ससुराल वालों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है। मेरे सास ससुर जेठ जेठानी का ब्रेन वॉश किया मेरे लिए, और अब ये नौबत आ गई है कि उनके ब्रेन वॉश से मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स पिटीशन फाइल किया है। बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच राधे माँ ने सिर्फ अपने जिद की खातिर एक महिला की गृहस्थी उजाड़ दी? क्या दूसरे पाखंडी बाबाओं की तरह राधे माँ भी अपने श्रद्धालुओं की अंधभक्ति का फायदा उठा रही हैं? विनय दुबे, मुंबई, इंडिया न्यूज। क्या राधे माँ ने पैसे के लिए रिश्ते नाते सबको ताक पर रख दिया? बब्बो का एक गुरु भाई सामने आया है, जो राधे सुनते ही फूट फूट कर रोने लगता है। वजह क्या है, अब वो सुनिए। फिर भी नीचे कर लिया। राधे माँ और बिलख बिलख कर रो रहे शख्स का गहरा रिश्ता है। दोनों आपस में गुरु भाई बहन हैं। राधे माँ के गुरु भाई महंत श्याम सुंदर दास ने राधे माँ के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है। बिल्कुल हकदार नहीं है, मंदिर के लायक नहीं है, ये मंदिर के बनने के लायक नहीं है। और जब भी कभी मंदिर में चला गया तो उसकी फोटो बाहर निकालूंगा बाहर। महंत श्याम सुंदर दास के मुताबिक राधे माँ ने गुरु की दी गई दीक्षा का पालन नहीं किया। राधे माँ का चाल चलन किसी देवी की गरिमा को शोभा नहीं देता। तुम्हारे गोद में तो सभी उठाते, देखो अच्छी बात है कि तुम जवान हो, दूसरा किसी की गोद में बैठना, किसी का दिल कैसा है, किसी का दिल कैसा है, ऐसा अच्छा नहीं थोड़ी होता है। श्याम सुंदर दास का ये भी आरोप है कि राधे माँ की लापरवाही की वजह से ही गुरुजी की जान गई और अब वो इस मंदिर पर भी कब्जा करना चाहती हैं। ये मेरे को चाहे मार भी दे, चाहे जो मर्जी कर दे, मैं नहीं डरता हूँ। मैं साधु हूँ, सही बात कहूँगा, झूठी नहीं कहूँगा। मुकेश कुमार, चंबा, इंडिया न्यूज। क्या राधे माँ वशीकरण भी करती हैं? राधे माँ को बेनकाब करने में बड़ा हाथ मुंबई की एक महिला वकील का भी है, जिसने पूरे साहस और ताकत के साथ सबूतों को सामने रखा। फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट जो कह रही हैं, वो 100 से ज्यादा लोगों की गवाही का निचोड़ है। उनके मुताबिक राधे माँ वशीकरण करती हैं। राधे माँ पर आरोप है कि वो महज आशीर्वाद देने ही नहीं,
तंत्र मंत्र में भी माहिर। हम लोग के पास काफी कानूनी रास्ते हैं जिससे ऐसे लोगों पे हम लोग एक्शन ले सकते हैं जो धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धर्म के नाम पे गलत गलत हरकतें करते हैं और धर्म के नाम पे पैसा कमाते हैं। पर उनका ये कहना है कि वो काफी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल औरत है, उनको काफी सपोर्ट भी है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, तो हम नहीं जा सकते, या तो हमारे पे वो ब्लैक मैजिक कर देगी या हमारे पे वो केस कर देगी। फाल्गुनी के मुताबिक राधे मां लोगों को सम्मोहित करने के लिए महंगे कपड़े और गहने पहनती हैं, खुद को देवी का अवतार बताती। जब मैं गई थी तो उन्होंने काफी महंगी ज्वेलरी पहनी थी, डायमंड का सेट पहना था और हाथ में तो अंगूठियां कम से कम उनके अंगूठियां ही कम से कम 10-20 लाख की होगी। अब आपको बताते हैं कि राधे मां के तंत्र मंत्र वाले दावे पर बवाल क्यों मचा है। दरअसल राधे मां के तंत्र मंत्र को लेकर साल 2012 में भी विवाद हुआ था। महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद राधे मां जूना अखाड़े के संतों का जांच दल पंजाब गया था। उस वक्त वहां पता चला संत बीरम दास के संपर्क में आने के बाद राधे मां ने तंत्र मंत्र सीखा। लोगों का कष्ट दूर करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करती थी राधे मां। मुंबई आने के बाद तंत्र मंत्र ने ही राधे मां को मशहूर बनाया। अगर राधे मां पर लगाए जा रहे काले जादू के आरोप सही हैं, तो वाकई ये गंभीर मसला है और आने वाले वक्त में राधे मां के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। 10 सबूत 10 गवाह जो राधे मां को कर रहे हैं बेनकाब। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।